बच्चों, वेलकम टू सीबीएसई मैथ्स बाय आरपी गुप्ता। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है ये बेस्ड है रियल नंबर्स पे। इसके पहले हमने क्लास 10th की रियल नंबर्स की जो वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था प्राइम नंबर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर्स के बारे में, और डिस्कस किया था हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये उसका सेकेंड पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने जा रहे हैं रियल नंबर की। तो आज हम आपको रियल नंबर के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, देखेंगे ध्यान से। यस children, look at this, the real number. If I talk about the real number is basically divided into two parts. Real number is basically divided into two parts: rational numbers and irrational numbers. What I'm saying to all of you, rational numbers and irrational numbers. ठीक है। और अगर हम बात करें जो रेशनल नंबर्स हैं बच्चों, वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। कौन कौन से? नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स। अब अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स भी दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। कौन कौन से दो पार्ट हो गए? निगेटिव इंटीजर्स और कौन से? होल नंबर्स। अभी जो होल नंबर थे ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गए, नेचुरल नंबर्स और जीरो में। तो जरा डिस्कस करते हैं, पहले रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर क्या है? तो चिल्ड्रन देखो, यहाँ पर अगर रियल नंबर की बात करोगे तो रियल नंबर में हमारे पास रेशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, नॉन इंटीजर्स भी आते हैं, जीरो भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? आप लोग जानते हो रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। किसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। लेट मी राइट सब एग्जाम्पल्स ये लाइक सी। जैसे मान लीजिए माइनस का 5 हमने लिखा, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3/5 हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे नंबर हैं। देयर आर मेनी नंबर्स विच आर द रेशनल नंबर्स। ठीक है। रेशनल नंबर के लिए सीधी सी बात क्या होती है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्मेट में ले सकते हैं, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आती है इरेशनल नंबर्स की। तो बेटा इरेशनल नंबर के लिए क्या होता है? इरेशनल नंबर जो हमारे पास जो होते हैं, इरेशनल नंबर्स, उनके लिए क्या होता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्राइम नंबर लिखा हुआ है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। जरा देखते हैं कौन कौन से। जैसे हमारे पास क्या हो सकता है? √2 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है, लाइक दैट देयर आर मेनी नंबर्स। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे नंबर होंगे। अब बच्चों बात आती है कि नॉन इंटीजर्स कौन से होते हैं। हमारे पास बात आ गई कि नॉन इंटीजर्स क्या चीज़ है। देखो, नॉन इंटीजर्स में हमारे पास क्या आते हैं? फ्रैक्शंस आते हैं। जो फ्रैक्शंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? नॉन इंटीजर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस कौन कौन से हमारे पास होते हैं? जरा देखना, जैसे 1/2 हो गया, 5/2 हो गया, और हमारे पास क्या हो सकता है? -5/8 हो गया, या 6/4 हो गया। इस तरीके के जो भी फ्रैक्शन होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में कौन कौन सा आते हैं? देखो, इंटीजर जो बेसिकली होते हैं दो टाइप के होते हैं। इंटीजर पॉजिटिव हो सकता है और इंटीजर कैसा हो सकता है? निगेटिव हो सकता है। तो अगर हम बात करें, देखो कौन कौन से हमारे पास इंटीजर हो गए। जैसे हमारे पास हो गया, देखो 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और निगेटिव में -2 हो गया, -1 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया। इस तरीके से आ गए। ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि इंटीजर में हम लोग जीरो को भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। जीरो भी जो होता है इंटीजर में ही आता है। तो अब अगर बात आई, हम लोग अगर बात कर रहे थे इंटीजर्स की, तो अब यहाँ बात आ रही, कह रहे थे निगेटिव निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स मैंने हमने बता दिया आपको निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। जो भी नंबर हमारे निगेटिव होते हैं वो कैसे होते हैं? निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जैसे देखना, -2, -1, -3, लाइक दैट देयर आर मेनी इंटीजर्स विच आर निगेटिव। अब बात आती है होल नंबर्स की। तो बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं होल नंबर्स की, मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ पे मेन पॉइंट है मेरा, समझना। होल नंबर में क्या आते हैं? जो हमारे पास, अगर हम यहाँ पर जीरो को इंक्लूड कर लें, जीरो इंक्लूड कर लो, 1 2 3 4, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो में क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे होल नंबर। तो जीरो, अब होल नंबर में मैंने क्या बताया? होल नंबर में दो चीज़ें होंगी, एक तो हमारे पास जीरो होगा और हमारे पास क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3, लाइक दैट। ठीक है। तो ये चीज़ थी रियल नंबर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो हमने सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लीजिए। ठीक है। तो अब बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है। तो एक्सरसाइज में अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें तो देखिए,
इसके पहले हमने आपको बताया था कि आपके कोर्स से फर्स्ट एक्सरसाइज रिमूव हो गई है। कौन सी एक्सरसाइज आपके कोर्स से रिमूव हो गई है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे सीबीएसई ने इस बार यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपके कोर्स से रिमूव कर दी है। तो हमने सेकेंड एक्सरसाइज डिस्कस की थी, तो अब आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज जो 1.3 है, इसमें क्या है, इसमें हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो इसे हम कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। जरा देखते हैं कैसे सॉल्व। देखो सबसे पहले हमारे पास देखो ये रूट 5 इज रेशनल नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रेशनल नंबर लेट कर लेंगे। आई विल लेट इट इज अ रेशनल नंबर, और फिर इसको हम लास्ट में क्या दिखा देंगे कि इरेशनल नहीं है बल्कि ये इरेशनल है। चलिए देखते हैं कैसे। तो बच्चों देखो एक चीज हमने क्या किया, हमने कहा लेट रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी हमने लेट कर लिया। हमने क्या लेट कर लिया कि जो रूट 5 है वो किसके इक्वल है, जो रूट 5 है वो ए अपॉन बी के इक्वल है। अब देखो ए और बी में देखो वो कह रहा है यहाँ पे, समझना। हमने लेट किया कि रूट 5 कैसा नंबर है, लेट रूट 5 रेशनल नंबर या रेशनल। हमने लेट किया है कि रूट 5 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब देखो रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना। अब देखना यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ए और बी कैसे हैं, जो ए और बी हमारे हैं वो क्या है, ये हमारे हैं को प्राइम इंटीजर्स। क्या है, हेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर। क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं, को प्राइम इंटीजर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अब देखो रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी था, तो हमने क्या किया, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। देखना स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का जब स्क्वायर करोगे देखना रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये 5 हो जाएगा। अब देखो जो हमारे पास ए का स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ये क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया। तो बच्चों यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या दिखेगा कि जो ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 5 बी स्क्वायर के इक्वल है। ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 5 बी स्क्वायर के इक्वल हो गया। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने क्या कह दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब जब देखो, अब एक समझेंगे बात, ये जो 5 है 5, या 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ऑफकोर्स डिवाइड करेगा क्योंकि मल्टीपल में है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 5 क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर को डिवाइड कर। अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो 5 है वो ए को भी डिवाइड करेगा। अगर जो 5 है वो किसको डिवाइड करेगा, 5 ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, अगर ए जो है, अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो ए होगा वो क्या होगा, ये होगा 5 का मल्टीपल। भाई ए इक्वल टू क्या होगा, ए विल बी द ए इक्वल टू आई कैन से 5 एम। क्यों, क्योंकि ए में क्या होगा, ए के फैक्टर्स में 5 आएगा भाई, क्योंकि क्या कर रहा है, 5 ए को डिवाइड कर रहा है। तो हमने क्या कर दिया, ए इक्वल टू 5 सी कर दिया। अब जरा यहाँ पे देखना, अगर इसका स्क्वायर कर दें एक बार हम लोग, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 25 सी स्क्वायर। अब देखो एक चीज समझना ध्यान से यहाँ पे बात, कि इसको हमने बोल दिया सेकेंड इक्वेशन। तो अब ए स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। ए स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो जरा देखना ध्यान से क्या हो जाएगा। ये हो गया 25 सी स्क्वायर इजकल टू 5 बी स्क्वायर। भाई देखिए ध्यान समझेंगे इसको, 25 सी स्क्वायर इजकल टू 5 बी स्क्वायर, जरा कैंसिल कर देते हैं, 5 वन जा 5 होता है और 5 5 जा 25 होता है। तो यहाँ से क्या आ गया कि बी स्क्वायर इजकल टू 5 सी स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है, 5 क्या कर रहा है, 5 डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को। अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो 5 होगा इसको डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो। अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करा तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम देखें इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से देखें, तो हमको मिलती है इक्वेशन एक थर्ड। यहाँ पे क्या मिल गई, यहाँ पे एक इक्वेशन थर्ड मिल गई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन थर्ड, 5 डिवाइड्स बी। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई। ठीक है। अब जब हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई, तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पर क्या हो रहा है, तुमने देखा कि 5 जो है वो फैक्टर्स है, किसका फैक्टर है, 5 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ ए, 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ बी, 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ ए, 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंट्राडिक्शन है, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर्स ऑफ ए एंड बी। हियर व्हाट विल राइट, विल राइट लाइक दिस, हियर 5 इज फैक्टर ऑफ ए एंड बी, हियर 5 इज फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो क्या कहेंगे हम लोग, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, इट contradicts the fact that A and B having no common factor, A and B having no common factor, no common no common factor। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूट 5 है वो कैसा नंबर है, इसका मतलब हुआ कि जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का क्या है, सिमिलर टू दिस प्रीवियस। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो हमारे पास क्या है, हाँ ये है 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो देखो कुछ कॉन्सेप्ट है हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों, लेट मी राइट। देखिए अगर कभी किसी रेशनल नंबर में, अगर किसी रेशनल नंबर में हम लोग इरेशनल नंबर को ऐड कर दें तो हो जाता है इरेशनल। अगर किसी रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर दें इरेशनल नंबर तो हो जाता है इरेशनल नंबर। अगर किसी रेशनल नंबर को हम डिवाइड कर दें इरेशनल नंबर से तो हो जाता है इरेशनल। ठीक, अगर हम किसी, क्या करते हैं कि एक कंडीशन और है, अगर हम किसी रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी क्या हो जाता है इरेशनल। नीचे याद रखिए। तो चारों कंडीशन में अगर हम इरेशनल को ऐड करेंगे, इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इरेशनल को डिवाइड करेंगे तो ये हर कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, हर कंडीशन में हमारे पास आएगा क्या, हर कंडीशन में हमारे पास आएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व द क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ तो क्या गिवन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या किया मैंने तुमको बताया था अभी, किसी भी क्वेश्चन को करने का मेथड क्या है, इसमें हमने बोल दिया 3 + 2√5 इक्वल टू ए पॉइंट, हमने लेट कर लिया ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। और जब रेशनल नंबर है इसका मतलब कि ए और बी में हमारे पास क्या है, ए और बी में क्या है, बी डज नॉट इक्वल टू 0, पहली बात तो बी डज नॉट इक्वल रेशनल नंबर है तो, और ए और बी कैसे हैं, को प्राइम इंटीजर्स हैं, कैसे इंटीजर्स हैं, को प्राइम इंटीजर्स हैं। अब अच्छा एक चीज़ समझो बेटा यहाँ पे कि अगर थोड़ा सा इसको हम लोग और सॉल्व करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि 2√5 जो है वो a/b माइनस 3 के इक्वल है। ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया a/b माइनस 3 के इक्वल हो गया, है ना। अब जरा एक चीज़ और समझो यहाँ से, अगर हम थोड़ा सा 2 को भी डिवाइड कर दें, अगर हम 2 को भी डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या आ गया, √5 इक्वल टू a/2b माइनस 3/2, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है a/2b माइनस 3/2, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि देखो ए और बी जो दोनों हैं ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों हमारे पास इंटीजर्स हैं, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो a/2b, a/2b किसके इक्वल होगा, जो a/2b है ये क्या है, ये तो रेशनल नंबर है भाई। a/2b कैसा नंबर है, इस a/2, ये वाला नंबर देखो ध्यान से, a/2b कैसा नंबर है, a/2b रेशनल नंबर है। अब अच्छा एक चीज़ सुनना, इस पार्ट को देखते हैं, इस पार्ट को देखो 3/2, 3/2 कैसा है, 3/2 भी कैसा नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो अब एक चीज़ जानते हैं कि अगर दो रेशनल नंबर होते हैं, सुनना ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये देखो जब कभी दो रेशनल नंबर होते हैं हमारे पास, दो रेशनल नंबर
को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अभी हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक चीज़ जरा, देयर therefore what is given here, therefore a upon 2b is rational, a upon 2b and 3/2 तो रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि a अपॉन b माइनस 3/2 इज अल्सो रेशनल। ये भी क्या हो गया बच्चों, ये भी हमारा हो गया रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्यों हो गया, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर कभी भी कोई भी अगर किसी एक रेशनल नंबर से दूसरे रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। तो हम क्या कहेंगे, अब यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन तो था √5 इज रेशनल नंबर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि √5 इज अ रेशनल नंबर, √5 इज अ रेशनल नंबर। अब ये क्या कर रहा है, बट ये फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, कॉन्ट्राडिक्ट्स किस चीज़ को कर रहा है, फैक्टर्स को, क्या फैक्टर है, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज एन रेशनल नंबर। तो यहाँ से क्या होगा, इससे पता चलता है कि हमारा इंजप्शन कैसा है, आवर इंजप्शन, हमारा इंजप्शन कैसा हो गया, आवर इंजप्शन इज करेक्ट, करेक्ट। और हमारा जब इंजप्शन इनकरेक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ऐसा नंबर है 3+2 √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या गिवन है। यहाँ पे देखिए 3 पार्ट्स गिवन है, 1/√2, 7√5, 6+√2। देखो जो 6+√2 है तो इसको तो हम लोग सिमिलरली 3+2 √5 की तरीके से कर सकते हैं, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। जो ये क्वेश्चन है, ये दिस क्वेश्चन इट इज सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो क्या गिवन है हमारे पास, 1/√2 था हमारे पास, इसको लेट कर लेते हैं, क्या लेट करेंगे, a/b लेट कर लेते हैं। ठीक है, और तुमको पता है कि b क्या है, b डज नॉट इक्वल टू, क्योंकि कोई भी जो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है उसमें b क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, देखो 1/√2, √2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर ली, ये a/b ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, तो देखना यहाँ पे क्या हो गया, ये बन गया √2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया a/b। √2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया a/b। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग जब √2 इक्वल टू a/b आ गया तो यहाँ पे एक छोटा सा काम और कर सकते हैं हम लोग, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिलेगा कि √2 जो है वो a/2b इक्वल है, जो है a/2b के इक्वल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तुमको यहाँ पता है कि जो a/2b है, a/2 कैसा नंबर है, इज रेशनल नंबर, a/2b कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। बट फिर से, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, क्या कर रहा है, इट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट किस को कर रहा है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, किस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है कि कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 दैट √2 इज रेशनल नंबर, √2 इज अ रेशनल नंबर, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था इस चीज़ को। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, हेंस आर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो 1/√2 इज ऐसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर, रेशनल 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी के सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा, लेट्स सी।
तो भी हम लोग क्या करते हैं सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए। यस, तो हम लोग करेंगे ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या गिवन था हमारे पास। सेकेंड पार्ट में हमारे पास गिवन है 7√5। यहाँ पे क्या गिवन है 7√5 गिवन है। अब देखो 7√5 के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेंगे इसको हम, इसको भी हम लोग लेट कर लेंगे कि कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। ठीक है, चलते हैं लेट करते हैं। लेट लेट 7 कैसा नंबर, रेशनल नंबर है। अब हम क्या कर सकते हैं, 7√5 अगर रेशनल नंबर तो हम बोल सकते हैं 7√5 इक्वल टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी, ये हो गया ए अपॉन बी, वेयर बी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब छोटा सा यहाँ पे काम कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं, यहाँ से √5 की वैल्यू निकाल लो। √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन 7b। ठीक है, आ गया ए अपॉन 7b हो गया। अब देखो ए अपॉन 7b कैसा हो जाएगा, ए अपॉन 7b इज अ रेशनल नंबर। ए अपॉन 7b कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। देयरफॉर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ए अपॉन बी कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, तो देयरफॉर √5 शुड बी कैसा होना चाहिए, √5 कैसा होना चाहिए, शुड बी रेशनल होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, ये भी हमारा नंबर कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन क्या है, ये नंबर रेशनल नहीं है, √5 रेशनल नहीं है। √5 कैसा है, √5 रेशनल नंबर है। तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा कंट्राडिक्शन यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, जो हमारा इंजप्शन था वो फॉल्स हो गया। तो क्या हो जाएगा, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, √5 इज इरेशनल। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, हमारा स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। तो क्या हो गया, 7√5 इरेशनल। 7√5 कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। कैसा नंबर हो गया ये, इरेशनल नंबर। चलिए अब लोग ने क्या कहा बच्चों, यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल, जो डेसिमल्स हमारे पास हैं दो टाइप के हैं, फर्स्ट और सेकेंड। जो फर्स्ट डेसिमल है वो किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं टर्मिनेटिंग 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 की। और जो दूसरा डेसिमल है हमारा वो क्या है, नॉन टर्मिनेट। फर्स्ट हमारा टर्मिनेटिंग था और सेकंड हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझते हैं क्या है। देखो बच्चों, अगर हम टर्मिनेटिंग की जब बात करते हैं तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें टर्मिनेटिंग की, तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है किसी नंबर से, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब जैसे मान लीजिए हमने ये लिखा 4/5, 4/5, इसका मतलब हो कि रिमाइंडर हमारे पास जो है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, जो रिमाइंडर है अगर वो 0 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो एक चीज़ और यहाँ पे समझते हैं हम लोग बच्चों कि एक याद रखिएगा, टर्मिनेटिंग 0 कब, 0 टर्मिनेटिंग कब आएगा, क्या कंडीशन होगी उसकी कि 0 आ जाए टर्मिनेटिंग। तो सुनो ध्यान से, हमारे पास जो नंबर्स हैं, बात सुनना, कोई भी नंबर अगर मल्टीपल है किसका, या तो 2 का मल्टीपल हो या तो 5 का मल्टीपल। अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल है, तभी हमारे पास क्या आता है, तभी हमारे पास जो नंबर आता है वो कैसा आता है, टर्मिनेटिंग आता है। अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल है तो हमारे पास टर्मिनेटिंग आता है।
व्हाट आई वांट टू से कि अगर कोई नंबर, लेट्स सी, जैसे हमने कहा यहाँ पे देखना ध्यान से, हमने कहा कि 4/5 की बात कर रहे थे ना हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसकी बात करते हैं 4/5। देखो कैसा नंबर है हमारे पास, रेशनल नंबर पी। तो क्यू को देखो, क्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ हमने क्या बताया, या तो किसका मल्टीपल हो, 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए कोई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, 5 जो है, 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 पावर 0, 5 की पावर 2 की पावर 0। देखा तुमने क्या है ये, क्यों टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि अगर 5 से डिवाइड करें 4 को, देखना अगर हम 5 से 4 को डिवाइड कर दें तो जाएगा, यहाँ पॉइंट लिख लेंगे, तो बढ़ जाएगा 5×8 = 40, और रिमाइंडर कितना मिल गया, 0 मिल गया। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर किसी भी, अगर कोई फ्रैक्शन गिवन है, और अगर उसमें क्या गिवन है, कोई अगर फ्रैक्शन गिवन है और वहाँ पर हम देखते हैं अपना डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर जो है उसके फैक्टर्स 2 और 5 के मल्टीपल में हैं, तो इसका मतलब वो कैसा नंबर होगा, दैट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 के मल्टीपल में नहीं है, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो चिल्ड्रन, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करने। तो हमने क्या बताया, यहाँ पे क्या करना है तुमको, चेक करना है तुमको डिनोमिनेटर। क्या चेक करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। तो 3125 हमारे पास गिवन है, तो 3125 के फैक्टर्स करेंगे सबसे पहले। 3125 था ये हमारे पास, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं, 5 से डिवाइड होगा। 5×6 = 30, 5×2 = 10, 5×5 = 20। ये क्या हो गया, 5×1 = 5, 120। फिर 5 से डिवाइड करते हैं, ये 25 आ गया। फिर डिवाइड करते हैं 5 से, 5 आ गया। और फिर 5 से डिवाइड करते हैं, वो क्या, 1। तो हमारे पास कितनी बार आ रहा है ये, 1 2 3 4 5, 5 × 5। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 13/13 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, दिस नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। कैसा हो जाएगा, इट विल बी टर्मिनेटिंग। फर्स्ट पार्ट जो हमारा था, ये फर्स्ट पार्ट जो है कैसा हो गया, इच टर्मिनेटिंग डेसिमल, ईडी। ईडी स्टैंड्स फॉर टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ तो हमारा सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है 17/8। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 17/8 गिवन है। तो अगेन 17 एज इट इज, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2×2 = 4, 2×8, और ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 0। इसका मतलब ये जो सेकेंड वाला भी है, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकेंड वाला पार्ट भी, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, 64 थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 64 गिवन है अपॉन 455। तो 64 एज इट इज, हम बात करते हैं 455 की। तो 455 के हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर कौन कौन से आ जाएंगे, 455 हमारे पास है, 455 इसके फैक्टर्स करेंगे। पहले 5 से डिवाइड करते हैं, 5×9 = 45, 5×1 = 5। ये 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड नहीं जा रहा है इसमें, चलिए 3 से नहीं हो रहा तो देखते हैं किससे हो सकता है। हाँ 7 से देखते हैं, 7 से हो जाएगा, 7×1 = 7, और ये हो गया 13, क्या आ गया 13। तो हमारे पास आ रहा है 5 7 × 13। ये देखो यहाँ पर 2 का मल्टीपल नहीं है, तो मल्टीपल ऑफ 2 इज हियर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये हमारे पास आ गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, थर्ड भी पार्ट हो गया। अब हम लोग पार्ट करते हैं सॉल्व, कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे अब लोग सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में गिवन है 15/1600। तो इसको 15 एज इट इज, 1600 गिवन है तो 1600 के फैक्टर्स करेंगे पहले हम लोग। तो देखो 1600 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, देखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 800 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 400 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 200 होगा, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे विल बी 100,
फिर 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे विल बी 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। देखिएगा 1 2 4 5 6, 2 की पावर 6, ये हो गया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो ये कैसा नंबर है, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों टर्मिनेटिंग डेसिमल? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हमको क्या मिल रहा है, इसके डिनोमिनेटर में हमें मिल रहा है 2 और 5। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, ये गिवन है 29/343। देखो 29 एज इट इज, 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों हो गया, क्योंकि 7 क्यूब इट मीन्स 343, और 7 में के डिनोमिनेटर में हमको 2 और 5 नहीं मिल रहा है। ये 6 वाला, नो नीड टू सॉल्व दिस वन, कंसिडर डायरेक्टली इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास 2 की पावर और 5 की पावर गिवन है। सिमिलरली सेवेंथ वन इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या गिवन है, 2 की पावर और 5 की पावर गिवन है। 15 देखो क्या है, ये जो 8 नंबर है, 8 नंबर में हम देखो हमारे पास क्या गिवन है, 8 नंबर में गिवन है 6/15। तो बच्चा 6/15 को हम लिख सकते हैं 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये बच्चे आ जाएगा 2/5। तो 2/5 अगर बच्चे हमारे पास आ गया ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, अगर ये 2/5 है तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो कैसा हो जाएगा, 6/15 क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों, क्योंकि इसको 2/5 को हम लिख सकते हैं 2/5 की पावर 0। ठीक है। अब नाइन्थ पार्ट है जो 35/50 है, नाइन्थ पार्ट को भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से तो अब लोग नाइन्थ पार्ट की बात करते हैं। हाँ, तो जो नाइन्थ पार्ट है, नाइन्थ पार्ट में क्या गिवन हमारे पास गिवन है नाइन्थ पार्ट में 35/50, ये गिवन है 35/50। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, तो ये कैन बी रिटर्न एज 7/2 इंटू 5, 2 इंटू 5। तो 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद टेंथ पार्ट की बात करते हैं। टेंथ पार्ट में क्या है, 77/210 था, कैंसिल कर देते हैं जरा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 30 आ गया 11/30। तो 11 एज इट इज 30। तो 30 के जो फैक्टर्स होंगे बच्चों, 2 2 जा 4, 4 नहीं, इसको कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अगेन इसमें भी 2 और 5 है, लास्ट वाले में भी, इसमें भी क्या है हमारे पास 2 और 5 है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि सिर्फ 2 और 5 नहीं है, यहाँ पर क्या है 3 भी इंक्लूड है। तो क्या होगा, ये हमारा एन टी डी हो जाएगा। एन टी डी स्टैंड्स फॉर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। वेरी जी, हम क्या करने आते हैं, यहाँ पे जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग वाले पार्ट थे उनको हम लोग राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाली स्लाइड में चलते हैं पहले, और देखते हैं हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं। ठीक है, तो यस, फर्स्ट है, सेकेंड है, फोर्थ है, सिक्स है, सेवेंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है, इतने हमारे जो थे वो हमारे कैसे थे, ये हमारे थे टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास, फर्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास, 13 अपॉन, ये है 13 और अपॉन में है 125 को जरा डिवाइड करेंगे। 3125 से अगर हम 13 को डिवाइड करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, सेकेंड कैन डू इट लाइक दिस, 13 इधर लिख दीजिए और ये 5 इधर लिख। तो जरा देखते हैं, अब 13 स्मॉलर नंबर है 3125 से, यहाँ पे 0 लिखिए और पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पे 0 लिख दीजिए, फिर एक 0 लिखिए, फिर एक 0 लिखिए, फिर एक 0 लिखिए, फिर एक 0। ये हो गया 13,000, 13,000 हो गया। अब हमारा कितने से डिवाइड करना है हमको, 3125 से डिवाइड करना है। तो इसको सिंपली हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे डिवाइड। तो लेट्स टेल यू सी हाउ टू डू। तो ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम, 4 5 जा 20, कैरी किया 2, 4 2 जा 8, 8 2 10, कैरी किया 1,
4 1 जा 4, 4 1 5 एंड 4 3 जा 12, ये हो गया 12,500। हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा यहाँ से 0 और 5, ये हो गया 500, ये हो गया 5000। तो फिर चला जाएगा 1 टाइम, ये हो जाएगा 3125। यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 5, ये बचेगा तुम्हारा कितना 9 - 2 कितना होता है 7, यहाँ कितना बचा 9 - 1, ये तुम्हारा बचा 8, है ना, ये तुम्हारे पास 8 हो गया। और यहाँ क्या बचा तुम्हारे पास, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 4 - 3 1, 18750 हो गया। अब इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे तो ये बार, हाँ 5 टाइम्स, 5 टाइम भी चला। तो हमको क्या करना है, 3 नंबर तक सॉल्व कर लेना। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.00416, 0.004, ये आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक मेथड और आपको हम डिस्कस करते हैं। सेकंड मेथड कैसे करेंगे, देखो क्या करना होता है यहाँ पे, समझना मेरी बात को। सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, देखना ये जो हमारे पास 13 था, 13 ऐसे लिखा रहने दो, जो 3125 इसके जरा फैक्टर्स हम देखते हैं क्या थे। तो हमने देखा था हमारे पास क्या मिला था, 5 था, 5 था, 5 था, 5 टाइम 5 था। तो करते क्या है कि हर 5 को हम 10 बना लेते हैं। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई। तो तुमने क्या देखा, ए भी 10, ए भी 10, ए भी 10, ए भी 10, ए भी 10 बन गया। लेकिन तुमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32। तो 32 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो 13 इंटू 32, जब हम 13 इंटू 32 करेंगे तो आएगा 460। और अपॉन में कितना हो गया, 10 10 10 10 10, 5 टाइम 10, तो 10, 5 टाइम 10 होगा तो 1 लिख करके कितने जीरो, 3040, कितने जीरो हो जाएंगे हमारे पास, 3040। अब इसको डिवाइड कर लो, तो देखो डिवाइड करने का तरीका क्या है, यहाँ पे जीरो लिख लो, पॉइंट लगा लो, ये जीरो लिख लो। अभी कितने डिजिट नीचे, कितने 6 डिजिट है, ऊपर 4 डिजिट है। जीरो बढ़ाओ, सुना ध्यान से, जीरो बढ़ाओ, फिर एक जीरो बढ़ाओ, फिर एक जीरो बढ़ाओ, 6 डिजिट ऊपर 6 डिजिट नीचे, कैंसिल कर दो, लिख दो 416। सबसे ईजी तरीका। देखना सेकंड पार्ट, ऐसे ही सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या गिवन था हमारे पास, सेकंड पार्ट में नंबर क्या गिवन था, सेकंड पार्ट में गिवन है 17/8। देखना ध्यान से, यह है 17/8। तो इसको तो हम इजीली कर सकते हैं, ऐसे कर लो, कोई छोटा नंबर है, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 2.125, ठीक है, इजी था। तो इसको ज़्यादा उस तरीके से क्या, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में मतलब हमारे पास कौन सा था, पर हमारे पास था 15/1600, ये नंबर था हमारे पास, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे मेरी जी, देखते हैं। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, अपॉन 1600 है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 3 जा 15 हो गया, और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये हो गया 320। तो हमारे पास आ गया 3/320, देखिए आ गया 3/320 आ गया। देखना 3 ऐसे लिखा है, तो 320 को अगर हम फैक्टर्स करें तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 या 32, 32 इंटू 10 होता है तुम्हारे पास कितना 320। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 इंटू 10 होता है 320। अब देखना ये जो नंबर हमारे पास है, इसमें क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया, कितनी बार 5 है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा, अगर 625 5 जा करेंगे तो कितना होगा, 625 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 625 इंटू 5 करने पे बच्चों बताइए, 625 इंटू 5 करने पे कितना आएगा 3125। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125 अपॉन कितना, जैसे कितने 10 हो गए, 1 2 4 5 6 10 हो गए, एक जीरो के जीरो, मल्टीप्लाई कर लो, 5 जा 50, 7 या 3 अपॉन कितना चल रहा है, डिवाइड करेंगे तो लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, हो गया।
डिवाइड कर दो, लिख दो 9। ठीक है ना, इस तरीके से बहुत ईजी तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ईजी तरीका है, ऐसे सभी हम पार्ट लिख लेंगे और उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या गिवन है यहाँ पे। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? बहुत ईजी तरीका है बेटा। देखो, रेशनल और रेशनल को अगर तुमको कोई डेसिमल में डेसिमल हमारे पास कोई वैल्यू गिवन है और अगर उसको आइडेंटिफाई करना है कि इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो बहुत ही ईजी तरीका है इसका। मैं तुमको बताता हूँ, समझो क्या इसका तरीका क्या होता है। अगर कोई भी नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल है, जैसे देखना, जैसे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है ये देखो क्या गिवन है। ये गिवन है 43.12345678 9। लास्ट में देखो कोई भी डिजिट नहीं हो रही, कोई भी डॉट नहीं लगा। डॉट नहीं लगा मतलब इसका पूरा पूरा डिविजिबल है ये। तो इसको करना क्या, इसको जब कभी तुमको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना तो सिंपल सी बात है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, पॉइंट हटा दो, 1 लिख लो। अब जहाँ पे नंबर काउंट करो कितने नंबर हैं टोटल, यहाँ पे नंबर लिखे 9, तो यहाँ पे 0 कितने बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0 बढ़ गए हमारे पास। ठीक है ना, अब जब 9 0 हमारे पास बढ़ गए तो ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखना क्या आ जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन में देखो क्या है, देखो कितने जीरो हो गए हमारे पास, 1 कितने 9 जीरो थे ना। तो 9 जीरो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 को हम 10 की पावर, ये क्या हो गया 10 की पावर 9 हो गया ये, है ना। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 की पावर 9 है, तो इसका मतलब 2 की पावर भी 9 है और 5 की पावर भी 9 है। सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में देखो क्या गिवन है, 0.120 है ना, फिर क्या है 120, फिर है 0 1 2 0 1 2 4 टाइम 0 डैश डैश डैश। जब किसी नंबर के आगे, किसी भी डेसिमल के आगे डैश 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 लगा होगा तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ये जो नंबर है कैसा नंबर है, इट इज इरेशनल नंबर। ये नंबर कैसा है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्ट की अपने। तो थर्ड पार्ट में देखो बच्चों क्या गिवन हमारे पास है, तो ये थर्ड पार्ट गिवन है, यहाँ पे गिवन है 43.123456789 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये गिवन है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक छोटी बार लगा। बार का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, बार का मतलब होता है जो हमारी डिजिट है वो डिजिट कैसी हो रही, रिपीट हो रही। बार का मतलब क्या होता है, जो हमारी डिजिट है वो रिपीट हो रही। तो कह रहे हैं ये बताइए कैसा नंबर है, तो समझेंगे ध्यान से। बार का मतलब जितने नंबर के ऊपर बार लगा होता है इसका मतलब वो नंबर उतनी ही बार रिपीट हो जाएंगे। तो ये क्या था 43.123456789 था, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x इक्वल टू 43.123456789। तो बार लगा था तो रिपीट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको जरा चेक करते हैं कि ये हमारा पास जो नंबर गिवन है ये रेशनल है कि इरेशनल। तो नंबर देखो यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 9 डिजिट हैं। तो यहाँ पे क्या करना है तुमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो लगा करके 1 में मल्टीप्लाई कर देना है। कितने जीरो लगा करके, 9 जीरो लगा करके। तो क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू, देखना ये क्या हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा इसका मतलब देखो ये नंबर बहुत सारे नंबर हैं यहाँ पे। अब अगर हम इसको बोल दें फर्स्ट और इसको बोल दें सेकेंड और सेकेंड से फर्स्ट को सपरेट कर दें तो देखना क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 9 9 9। कितनी बार हमारे पास 9 आएगा, हाउ मेनी टाइम्स विल गेट द 9 हियर,
कितनी बार 9 हमको मिलेगा, 9 टाइम्स 9 मिलेगा, 3 4 5 6 7 8 9x इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे जब 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से जब इसको सेपरेट करोगे ऊपर वाली वैल्यू, तो हमारे पास एक नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा देखना ध्यान से, क्या आएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास 89 से 43 को सेपरेट हो गया, ये बच्चा 40। तो देखना ये हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 6 1 9 9 9 9 9 9 9 9 3 3 6 3 9। ठीक है भैया, तो ये हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। चलिए देखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, अब हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।